इस साल के लिए तो कोटा पूरा हो जाएगा लहसुन और धनिया का। कहीं मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। पत्ते कम, फूल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और अगर इतने सारे माल्टे हुए ना तो पेड़ तो ठीक है, लेकिन जो फल है वो ये हेलो उंगलियों को नचाना है ऐसे हेलो। काफ़ी प्यारे प्यारे फूल हो रखे थे, लेकिन अभी देखो स्क्रीन पे फूल सारे झड़ चुके हैं और फूल के जगहों पे अब आपको देखने को मिलेंगे छोटे छोटे। हाँ जी भाई साहब, क्या हो गया इनको? आप ही हो इनकी जानकारी वाले तो हैं? तो कभी कभी झटके लगना भी ज़रूरी है, एकदम से किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए आज की डेट में, ये तो पता लग गया है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, प्यारी सी धूप के साथ गांव के खूबसूरत खेतों से एक बार फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आजकल पहाड़ों में खेतों में सुबह सुबह सब लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि बुआई का जो काम है वो आजकल चल रहा है। और बुआई हो रही है झंगोरे की और धान की, और कुछ दिनों बाद मंडवे की बुआई होने वाली है। लास्ट वीडियो में माँ ने बोला था कि जो मंडवे की बुआई होगी वो तब होगी जब इन खेतों से गेहूं कट जाएंगे। और गेहूं तो अभी एकदम हरे हैं और एकदम प्यारे हो रखे हैं इस साइड को। तो गेहूं काटेंगे और वहाँ जो मंडवा है वो बो देंगे। और हमारा आज जो बुआई करने का काम है वो पूरा हो जाएगा। लास्ट खेत अभी है शायद, मुझे तो उतना पता नहीं है, लेकिन माँ कल बोल रही थी कि कल पूरा हमारा जो काम है वो निपट जाएगा बुआई करने का। तो ये देखो, इस वाले खेत में हल लगाया और हल लगाने के साथ साथ भाई साहब अभी खेत को पूरा प्लान कर रहे हैं और यहाँ पर लगा रहे हैं जो तो यहाँ पर है माँ और हो गया पूरा, आज लास्ट है ये, इसके बाद छुट्टी कुछ दिन के लिए। किनारे किनारे साइड साइड में माँ आप देखिए यहाँ पर खुदाई कर रही है। और यहाँ पर एक नहर, एक कूल बना रही है। किस लिए है ये कूल? बारिश तो आ नहीं रही है। बस चाल तो आएगा, बस चाल ये पुल नहीं गाड़ेगा तो सारा खेत डूब जाएगा ना। इस साल नहीं आएगी बल बारिश, इस साल बारिश है ही नहीं बल। जितने भी आएगी तो बहाने के लिए तो आएगी जब तक। तो ये खेत के किनारे निकालनी ही पड़ती है, क्योंकि अगर मानसून में बहुत ज़्यादा बारिश आए, ना भी आए, थोड़ा बहुत भी आए, तो वो पानी खेत में आएगा तो खेती जो है वो बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए हर खेत में नहर निकालनी पड़ती है और एक खेत से दूसरे खेत में पानी भेजना पड़ता है। कैसे भेजना पड़ता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वैसे ही माँ अभी जैसे इस खेत में निकाल ली है, इसका पानी साइड साइड से यहाँ जाएगा और वहाँ से नीचे जाएगा। और जो बीच वाले खेत रहते हैं उनमें जो नहर है वो खेत के बीचों बीच निकाली जाती है। जैसे कि वहाँ नीचे आप देखिए, फोकस नहीं हो पा रहा है, तो भाभी जी वहाँ पर बीच खेत में कूल निकाल रही हैं। तो वैसे ही और खेतों में भी होगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो बैलों को जैसे ही खेत से लाए तो भाई साहब ने सीधे बैल अंदर बांध लिए हैं, लेकिन छबीली हमको बांधना ही नहीं देती है, तो इसीलिए भाई साहब ने छबीली को नहीं बांधा है। और यहाँ पर बापूजी, अब बापूजी कोशिश करेंगे छबीली को बांधने की। बिल्कुल करेंगे, क्या बांध देंगे उसको। सबसे पहले उसको पानी पूनी पिलाएंगे बापूजी अभी उसको, उसके बाद नहलाएंगे, तब जाके बांधेंगे उसको। और छबीली देखो मैं लगी हुई है, ले ले ले, ले। धूप बहुत तेज हो रही है आजकल सुबह सुबह। तो बापूजी ने इसको अभी नहला दिया है और अब डर डर के उसको अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
और कुछ दिक्कत नहीं है, अगर माँ ने थोड़ी भी आवाज़ लगाई ना, यहाँ माँ की आवाज़ सुन के वो और ज़्यादा करता है कि कहाँ से माँ बोल रही है। चलो, बापूजी ने डर डर के बांध दिया उसको। और मौसम आज का आप देख सकते हैं, पूरा आसमान नीला है और आजकल हर पेड़ बड़ा प्यारा नज़र आ रहा है, क्योंकि हरे हरे नए पत्ते हर जगह देखने को मिल रहे हैं हर पेड़ पे। लेकिन सामने के जो नज़ारे हैं वो आज भी नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ देखिए आज भी पूरा सुबह सुबह पैक हो रखा है। आसमान में बादल भी हैं, लेकिन बादलों से ज़्यादा वहाँ सामने हैं धुंध। धुएँ में कुछ भी हिमालय देखने को नहीं मिल रहा है। हिमालय ही नहीं, बल्कि सामने के जो गांव हैं, सामने की जो पहाड़ियां हैं, वो भी आज गायब जैसी नज़र आ रही है। और मेरे नज़दीक में क्रॉन्च पर्वत है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हाल हैं। और कुछ खेतों के हाल भी आप देखिए, खेतों में कितनी मेहनत चल रही है। और कुछ टाइम पहले जो यहाँ पर एक गेहूँ लगा रखे हैं, तो इनकी हालत देख के थोड़ा दुख तो होता ही है, लेकिन मेहनत जारी है सबकी। हम तो घर आ गए, लेकिन वहाँ नीचे देखो, यहाँ पर माँ है और माँ वहाँ पर अभी लगी हुई है नहर बनाने पे। और स्क्रीन पे आपको जो पेड़ नज़र आ रहा है, तो ये है आड़ू का पेड़। और कुछ दिन पहले ही मैंने आपको आड़ू के पेड़, खुमानी के पेड़ दिखाए थे, जिनमें मतलब काफ़ी प्यारे प्यारे फूल हो रखे थे। लेकिन अभी देखो स्क्रीन पे फूल सारे झड़ चुके हैं और फूल के जगहों पे अब आपको देखने को मिलेंगे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने आड़ू। ये देखो, और कुछ टाइम के बाद जल्द खाने को भी मिलेंगे। जून, जुलाई, अगस्त तक भी होते रहते हैं। और ये देखो कितने सारे हो रहे हैं। और जो पत्ते हैं, इनकी ग्रीनरी जो है वो कितनी प्यारी नज़र आ रही है। हेलो ताई, हेलो। क्या हाल है? कुछ नींद आना। लीला घासारी चाची ने कैसे सिखाया था हेलो करना? वैसे करो। हेलो। ये हेलो, उंगलियों को नचाना है ऐसे, हेलो। और सब बढ़िया? हाँ, तबीयत पानी फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। ताई जी को भी बड़ा शौक है वीडियो बनाने का, लेकिन जैसे ही मैं वीडियो बनाता हूँ वैसे शर्म आ जाती है। तबीयत है? हाँ। और इधर हमारी भाभी जी, भाभी जी तो नहीं है शर्म आई। क्यों शर्माना है हमने? हाँ, वीडियो में आने के लिए क्यों शर्माना है? सही बात। और क्यों? आप ठीक हो? बढ़िया है, ठीक है, मजे में? मजे में है। हैं? और ओ खेली ओ आगे। दोस्तों, अभी वापसी घर आ गए हैं और घर आके सबसे पहले नाश्ता किया है, क्योंकि सुबह सुबह जब खेत में जा रहे हैं तो उस टाइम आजकल नाश्ता नहीं कर रहे हैं। और अभी नाश्ता करके अब दिन के टाइम पे ऐसा हो रहा है ना, क्या करना है, कहाँ जाना हो है, क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा ऐसा ही हो गया है, गुमसुम जैसा रहता है दिन का पूरा मौसम। तो ऐसे में ना तो कहीं जाने के लिए होता है और ना ही कुछ काम करने का मन करता है। तो देखो अभी क्या क्या होता है। इधर भाई साहब हैं, भाई साहब ये अब आराम करेंगे। और भाई साहब हमेशा आते हैं यहाँ देखने के लिए, लेकिन दिन प्रतिदिन जैसे यहाँ पर स्ट्रॉबेरी होने के लिए हो रही है, तो वैसे वैसे थोड़ा ये ख़राब जैसी हो रही है। कुछ तो ठीक ठाक हो रही हैं, लेकिन कुछ यहाँ देखो ना, ये यहीं से ख़राब हो रही हैं सीधे। और जो पक रही हैं तो 2-4 कल भी दिखाई थी मैंने आपको, यही वाली हैं। और उसके अलावा और नई नई, ये देखो ऐसे में लग रहा है कि जैसे ये ख़राब जैसी हो गई होगी। एक यहाँ पर भी है। हाँ जी भाई साहब, क्या हो गया इनको? आप ही हो इनकी जानकारी वाले? तब हैं कुपोषित हो गई। अच्छा, पोषण नहीं मिल पा रहा है इनको, क्योंकि भाई साहब ने जो ये डब्बे हैं ना, ये काफ़ी छोटे छोटे कर दिए। जैसे मैंने
ननिहाल में देखा था, मामा जी ने एक बड़ी सी पेटी में कर रखा था। अगर ये इतनी ऊंची पेटी होती तो शायद सभी इनको पोषण मिल जाता और ये पोषण का शिकार नहीं होते। भाई साहब ने सिर पकड़ दिया इसीलिए। और भाई साहब के ठीक पीछे आप देखिए, इस पेड़ का भी इस बार कुछ ज़्यादा ही इसका भरण पोषण ठीक हो रहा है सब कुछ। कितने ज़्यादा फूल आ रखे इस पे, पत्ते कम फूल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और अगर इतने सारे माल्टे हुए ना तो पेड़ तो ठीक है, लेकिन जो फल है वो बिल्कुल इस पे छोटा आने वाला है। क्योंकि मैंने देखा है जब फूल बहुत ज़्यादा आते हैं ना जिस पेड़ पे, तो जो फल है वो बहुत छोटे आते हैं, ज़्यादा मात्रा में होते हैं लेकिन उतना मज़ा नहीं आता। कम हो लेकिन जो साइज़ हो काफ़ी बड़ा बड़ा हो तो मज़ा आ जाता है, काफ़ी टेस्ट भी उसका बढ़िया होता है। लेकिन यहाँ देखो ना, जहाँ नज़र जा रही है वहाँ सिर्फ सफ़ेद फूल ही देखने को मिल रहे हैं। एक साइड नहीं, मतलब हर जगह। देखो उस साइड भी, इस साइड भी, और इस साइड भी दिखाता हूँ मैं आपको, तो इस साइड भी। और धनिया की जो खेती है वो अभी तक देखने में तो बड़ी लाजवाब लग रही है। काफ़ी धनिया हो गया है इस एरिया में। और धनिया के साथ साथ में मैं कुछ और देखने आया हूँ खेत में कि यहाँ पर ना स्ट्रॉबेरी भाई साहब ने कुछ लगा रखी थी, तो क्या यहाँ पर भी फल हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि फूल तो बहुत हो रहे थे पहले से ही, लेकिन अभी तक इन पर फूल ही हैं, फल नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि इनको उतनी गर्मी नहीं मिल पा रही है, ये इसके अंदर हो गया ना, इसलिए धूप नहीं लग पा रही है सही से। और यहाँ देखो धनिया के बीच में एक प्यारा सा ये फूल हो रखा है, किस चीज़ का है पता नहीं, लेकिन इसकी जो पंखुड़ी है वो बिल्कुल तितली की तरह है। हाँ, क्या मस्त खुशबू आ रही है धनिया की यार। लेकिन जिस चीज़ को मैं देखने आया हूँ वो चीज़ मुझे दिख ही नहीं रही है खाने के लिए। स्ट्रॉबेरी सिर्फ फूल वो इस पे आ रही हैं अब छोटी छोटी, लेकिन अभी बड़ी नहीं है कहीं भी। कहीं नहीं है, लेकिन धनिया बड़ा प्यारा है भाई। ये देखो फूल के साथ साथ धनिया भी दिखना चालू हो गया। और यहाँ लहसुन भी बड़ा प्यारा। इस साल के लिए तो कोटा पूरा हो जाएगा लहसुन और धनिया का। कहीं मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। और जो स्ट्रॉबेरी है भाई साहब ने हर जगह लगा रखे, देखो छोटे छोटे, कुछ तो अभी बहुत छोटे हैं लेकिन इन पे भी फूल आ रखे हैं देखो। और आजकल जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ना, तो खेतों में ऐसे रंग बिरंगे फूल आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का जो खाना है वो चाची ने यहाँ पर सब लोगों के लिए बनाया है और इधर ही सब लोग खा भी रहे हैं। और चाची ने देखो स्क्रीन पे खाने में बनाया हुआ है भात, हरी मिर्च, मिक्स दाल, माल्टे और कड़ी। हेलो कालू, शपेदू एंड छबीली। तो अब हमारा जो हल लगाने का काम है वो आज कंप्लीट हो गया है। तो जब तक नया हल नहीं लग जाता है तब तक हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने मेहमान आराम करेंगे। इनके पास जाने के लिए मुझे तो काफ़ी डर लगता है। ये वाला तो थोड़ा शांत है, लेकिन ये वाला है, ये भी शांत नहीं है।
छबीली के साथ साथ इन्होंने भी रंग बदल दिया। ओ छबीली, और छबीली की नज़र रास्ते पे कि माँ आएगी तो फिर अंदर बांधेगी, और सिर्फ छबीली को ही नहीं बल्कि इनको भी अंदर बांधना है। अरे तेरी, चलो चलो चलो, बाय बाय, फिर मुलाकात होगी। दोस्तों शाम का टाइम है और एक बार फिर पहुंच गया हूं मैं अपने नए घर पे, और यहां पर चल रही है अभी ठंडी ठंडी हवा। दिन के टाइम पे ज़रूर गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन शाम को और सुबह अभी भी काफ़ी ज़्यादा मौसम ठंडा है, और अभी मैंने जैकेट नहीं पहना है तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे ठंडा लग रहा है। तो पहाड़ों में ऐसे ही मौसम है, गर्मियों में भी सुबह शाम तो मतलब ठंडा ही रहता है, दिन के टाइम पर ही गर्मी रहती है। लेकिन पिछले कई सालों से धीरे धीरे ना जो गर्मी का ग्राफ है वो पहाड़ों में भी बढ़ता जा रहा है। हर साल गर्मी में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो इस साल अभी तक तो ठंडा ही लग रहा है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर गर्मी होगी भी तो जून के महीने में होगी, और उस दौरान अगर मानसून जल्दी आ जाएगा तो फिर वो गर्मी भी हमको झेलनी नहीं पड़ेगी। ये देखो ठंडी हवा चल रही है, और सामने दिखाऊं मैं आपको तो अभी भी वहाँ पर पूरा हिमालय पैक हो रखा है। आसमान में तो बादल नहीं है, लेकिन सामने बादल भी हैं और बादलों से ज़्यादा धुंध हो रखी है। और आज भी हमने अपने नए घर पे कुछ भी काम नहीं किया है। तो मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में शायद बताया था कि जैसे ही हमारा हल लगाने का काम, बुआई करने का काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पर जो नया काम है हमारा वो शुरू कर देंगे। और हमारे जो लकड़ी वाले भेजी हैं वो पता नहीं इतनी ज़्यादा लेट क्यों कर रहे हैं, तो उनसे भी मैंने बात करने की दिन में कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कॉल उठाया नहीं। तो फिर रात को कॉल करेंगे, क्योंकि लकड़ी का काम हमने उनके पास काफ़ी टाइम पहले दे दिया था, लेकिन वो काम को पीछे ले जा रहे हैं। अगर लकड़ी का काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके साथ साथ पेंट और फिर लाइट का काम वायरिंग का हो ही रखा है, तो बस उसमें हमको अब नया काम एक ही करना है, वो है जो स्विच होते हैं वो लगाने हैं, स्विच बोर्ड लगाने हैं। तो देखो कब क्या होता है। और इधर देखो बापूजी से भी नहीं रहा जा रहा है घर पे। यहाँ पे कुछ काम हो नहीं रहा है और शाम के टाइम पे कुछ घर पे भी काम है नहीं, तो बापूजी भी गांव भ्रमण पे निकल गए। हाँ कल से तो देखेंगे ही। एक रास्ते से बापूजी इधर आए और अब यहाँ हमारे नए घर के पीछे से दूसरा रास्ता है, वहाँ से घर चले जाएंगे। और मैं अभी यहाँ पर एक चीज़ देखने आया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो, कुछ टाइम पहले मैंने आपको दिखाए थे बहुत सारे कद्दू थे हमारे, लेकिन अब देखो जो कद्दू हैं वो बस 2 ही बचे हुए हैं, 3 बचे हुए हैं, लेकिन ये वाला ख़राब जैसा हो गया है। लग रहा है ख़राब हो रखा है, लेकिन हो नहीं रखा, ये पूरा सही है अभी तक। तो आप मान सकते हैं 3 ऐसे में दिखाते हैं, तो 3 कद्दू अभी बचे हुए हैं और इनका अभी हम खूब रेठू खाने वाले हैं। एक तो बिल्कुल छोटा सा है, 2-3 महीने बाद नया सीज़न कद्दू का चालू हो जाएगा और जून जुलाई में हमको खूब सारे कद्दू देखने को मिलेंगे। तो इस बार भी अगर कद्दू खूब होंगे तो ज़रूर मार्केट अब की बार भी इनको बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन पिछली बार जो हम पे झटका लगा है, तो उसके बाद थोड़ा मार्केट वालों से ना क्या बोलते हैं विश्वास भी उठ गया है। जिस भाई के पास हमने कद्दू बेचे थे और साथ में ककड़ियाँ बेची थी, उसके पैसे अभी तक हमको नहीं मिले हैं। पूरा 1 साल कुछ टाइम के बाद 1-2 महीने में हो जाएगा। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो मैं इस पर ज़्यादा कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगा। एक बार फिर ज़रूर दोबारा जाऊँगा कि क्या हुआ पैसे। उस दिन तो उन्होंने बोला मैं हम पे है ही नहीं और पैसे, ककड़ियाँ सारी बिक गई थी, उसके बाद ही मैं गया था 1-2 महीने बाद। ऐसा नहीं था कि मैंने एकदम बोला कि मेरे पैसे दो, हमारी मेहनत का पैसे दो, लेकिन उसके बाद भी हमको उस भाई ने पैसे नहीं दिए, तो विश्वास थोड़ा उठ गया है। तो अब की बार अगर हम मार्केट में लेके जाएंगे तो साथ में पैसे मांगने पड़ेंगे।
नहीं तो फिर पिछली बार की मेहनत भी गई और फिर इस बार की भी मेहनत चली जाएगी। तो कभी कभी झटके लगना भी ज़रूरी है, एकदम से किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए आज की डेट में, ये तो पता लग गया है। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है और हम एक बार फिर पहुंच गए हैं अपने पहाड़ी किचन गर्मियों के हट्टी में। और यहाँ पर इधर माँ है। अब ज्यादा गर्मी होगी ना तब ये बाहर खोले में होगा किचन भी। अब यहाँ थोड़ा बहुत उसका नाम क्या होगा? खोवा किचन। वहाँ बाहर मैदान में किचन। और इधर चाची। तो अभी लगभग माँ ने नहीं खाया है, तो बापूजी, चाचा जी और भाई साहब ने रोटी खा दी है। अब चाची और मैं यहाँ पर खा रहे हैं। उसके बाद अब लास्ट में माँ खाएगी। वो मैं भी खाता हूँ, वो गई रोटी यहाँ भी है, बासी भी है सुबह की। तो चलो रोटी खाते हैं। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। रोटी भी थोड़ा बहुत बन गई। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।